Hello students, welcome back once again. So I hope everybody is doing good. और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने तीनों लेक्चर्स ध्यान से देखे होंगे। आज एक्सरसाइज 3.3 जो पूरी कंप्लीटली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड है आपकी टेक्स्ट बुक की, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ आपकी बुक से। साथ ही साथ एक फॉर्म और डिस्कस करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो चलिए पहले फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो फॉर्म क्या है? तो फॉर्म कुछ ऐसी है कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो लीनियर मल्टीप्लाई बाय क्वाड्रेटिक का अंडर रूट, है ना? लीनियर मल्टीप्लाई बाय क्वाड्रेटिक का अंडर रूट, ठीक है? तो ये कैसा दिख रहा है? बाहर है लीनियर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है? तो अगर इस टाइप की फॉर्म से सामना हो जाता है तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है इस टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए? तो हमें क्या करना है? लीनियर जो होगा ना, लीनियर मतलब px प्लस q इज इक्वल्स टू कैपिटल A इनटू d by dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कैपिटल B, ठीक है? बस इतना। फिर क्या करना है? कोएफिशिएंट कंपेयर करके a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कंपेयर द कोएफिशिएंट टू फाइंड a b, और जैसे ही आपको a और b मिल जाए तो आपको यहां पर पुट कर देना है। a और b यहां पर पुट करने के बाद फिर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करा दो बोथ द साइड पे अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर सेपरेट इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। कंपेयर द कोएफिशिएंट टू फाइंड ab, वंस यू गेट ab कैन पुट दोस वैल्यूज ऑफ ab इन दिस इक्वेशन, और जैसे ही आप ab का वैल्यू यहां पुट करोगे उसके बाद क्या लगाओगे? px प्लस q मिल गया आपके पास। आपको इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो मल्टीप्लाई करा देना अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से बोथ द साइड, तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के मीडियम से इसको समझ लेते हैं और मैं बता देता हूँ इस टाइप के सवाल, इस टाइप के पैटर्न्स के अगर सवाल आएंगे तो वो काफी लेंथी होते हैं। सीधे 3 to 4 मार्क्स पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, अगर पूछे गए तो, है ना? जेई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा ये टॉपिक, है ना? लेकिन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है 2x प्लस 3 बाहर है और अंदर है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, ये इसका इंटीग्रेशन हमें करना है ना? देखिए भाई इज लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो हमने क्या सीखा है? लीनियर इज इक्वल्स टू कैपिटल A इनटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 6x प्लस 7 हो जाएगा, है ना? 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 6x प्लस 7 हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, है ना? अब मुझे a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट कंपेयर करके। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6ax प्लस 7a प्लस b। अब कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x की जगह x है, 6a की जगह 2 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा कंपेयर करके, है ना? और 7a प्लस b 3 के बराबर है, बीच में प्लस साइन है, तो 7a प्लस b इज इक्वल्स टू 3, जिसमें a का वैल्यू है 1/3, तो इट विल बिकम 7/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 3, तो b का वैल्यू 3 माइनस 7/3 दैट इज 9 माइनस 7 दैट इज 2, तो b का वैल्यू हो जाएगा 2/3। b का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 2/3 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या था? 1/3 था। अब ये दोनों वैल्यूज में यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हाँ? सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो अब इसकी शक्ल ऐसे दिखेगी। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू है 1/3 इंटू 6x प्लस 7
प्लस बी दैट इज प्लस 2/3। ए और बी का वैल्यू डालने के बाद ये मिल गया मुझे 2x प्लस 3। मुझे चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो अब मेरे को दोनों तरफ क्वाड्रेटिक के अंडर रूट से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो अब ये ऐसा निकलेगा, देखिए। सो 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 is equals to 1/3 into 6x plus 7 into under root of 3x square plus 7x minus 4 plus 2/3 into under root of 3x square plus 7x minus 4, है ना। दोनों तरफ मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन का इवेंचुअली हमें इसका निकालना है ना। मल्टीप्लाई कराने ये a b का वैल्यू निकालने के बाद हमें दोनों तरफ ये चीज मल्टीप्लाई करते हैं। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, dx इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, dx के साइन लगाइए dx, है ना। सो अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये पूरे फंक्शन इसमें i लिख देता हूं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 मेरा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं। 1/3 ये है 6x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 dx प्लस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 dx, है ना। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये है इसका डिफरेंशिएशन, ये है fx, ये है f'(x). चेक कर लीजिए आप, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) इंटू रूट fx क्या होता है, देखिए fx को आप t मानोगे तो f'(x) dx dt बन जाएगा। तो ये बन गया रूट t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन 3/2 2/3, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 तो ऑलरेडी बाहर है, इनटू 2/3 इनटू fx को t मतलब 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, इस पे पावर कितनी हो जाएगी 3/2। चेक कर लीजिए आप, है ना। ये हमेशा आप याद रखें ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पैटर्न हमेशा आपको याद रखना चाहिए। fx और f'(x) आपको कैसे भी मिल सकते हैं। fx अगर ऊपर f'(x) है नीचे fx है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log fx प्लस कांस्टेंट। अगर ऊपर f'(x) है नीचे रूट fx है तो उसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट fx प्लस c। और अभी जस्ट हमने देखा कि f'(x) मल्टीप्लाई बाय रूट fx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन होगा 2/3 fx टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट हमेशा, है ना। देखो fx को आप t मानोगे, f'(x) dx dt होगा, रूट t मतलब t की पावर हाफ, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ऐसे, है ना। तो इससे इसका ये है ना, ये तीनों चीजें याद रखेंगे, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सब्स्टिट्यूशन में आता है, सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा है ना। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन डन, इसका हो चुका है। और दूसरे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को कैसे अटैच करते हैं, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से इलाज करते हैं इसका, है ना। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से इसको कर देना, तो ये उन तीन में से एक फॉर्म बन जाएगी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, है ना। ये पार्ट तो हो गया। 1/3 into 2/3 will become 2/9, ठीक है। 2/9 कितने है, 2/9 प्लस 2/3 into इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा x स्क्वायर के साथ 3 लगा हुआ है, मेरे को पहले 3 बाहर निकालना होगा। 3 बाहर निकल के कैसा दिखेगा, √3 जैसा दिखेगा। 3 बाहर निकल के √3 बन जाएगा और इंटीग्रेशन, और ये ऐसा दिखेगा x स्क्वायर प्लस
7/3x माइनस 4/3 dx। ठीक है, इसको अब आप कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पार्ट तो हमारा हो ही चुका है, इसको मैं डैश डैश लिख देता हूँ। प्लस 2/√3 हो जाएगा, √3 से 3 कटेगा तो √3 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन मैं कर दूंगा कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से, तो x² प्लस 2 × 7/6 हो जाएगा ये, x तो प्लस का 7/6 का स्क्वायर ऐड होगा उतना ही घटेगा -4/। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, काफी इजी पॉइंट है, लेंथी है लेकिन आसान है। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये चीज बन जाएगी a + b का होल स्क्वायर और इसकी कैलकुलेशन भी कर देंगे हम, है ना। चलिए ऊपर कर देता हूं। ये पार्ट हो चुका है हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डैश मतलब ये एज इट इज 2/9 × 3x² + 7x - 4 की बात 3/2 एज इट इज प्लस 2/√3, है ना। तो डैश 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 प्लस 2/√3 into इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ये चीज बन गई x + 7/6 का होल स्क्वायर और इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी -49/36 -4/3, 36 और 3 का एलसीएम 36, इधर आएगा -49, इधर आएगा 12/48। ठीक है, -49 -48 will become -97, है ना, -97 आ जाएगा। -97/36 को मैं लिख सकता हूँ -√97/6 का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, dx ऐसे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे ना अपन, इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी यार, चेक कर लो, -49/36 -4/3, 36 एलसीएम -49 -48। अब ये कैसी शक्ल दिख रही है, √(x² - a²। फॉर्मूला लगा देना, x का रूट कौन प्ले कर रहा है यहाँ पर, x का रूट x + 7/6 प्ले कर रहा है। और ये डैश 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 क्या है, ये चीज 2/9 × 3x² + 7x - 4 to the power 3। आगे आएगी, अब आप कर सकते हो, ये कैसी फॉर्म बन रही है, √(x² - a² जैसा दिख रहा है। फॉर्मूला लगा देना, यू विल गेट द आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन यानी इस टाइप की फॉर्म से अगर फेस ऑफ होता है तो हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे बेस्ड और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sec² x × tan² x + 10x - 7। ये फॉर्म तो वैसे दिख रहा है, मतलब अभी तक तो दिख नहीं रहा है, उसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो पहले मैं देख सकता हूं कि 10 का डिफरेंशिएशन sec² बाहर मौजूद है, तो इसकी शुरुआत में ऐसे ही करता हूं, 10x को t मानकर। तो 10x अगर t है तो sec² x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, है ना। sec² x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। और अंदर का एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, अंदर का एक्सप्रेशन बन जाएगा इस तरीके से, t² + t - 7। तो ये तो सीधा ही फॉर्म हो गया, ये तो √(quadratic) है। √(quadratic) का कैसे हल करेंगे, तो ये तो सीधे x² + a² या फिर x² - a² या फिर a² - x², उन तीनों में से बनेगा। आगे आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, है ना, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। इस वाले क्वेश्चन का लास्ट वाले क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं था, ये तो इजी था, है ना। ठीक है, तो आगे हम इसको कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये मूल फॉर्म नहीं है कि बाहर लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक है, ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, बाहर लीनियर है, अंदर √(quadratic) है। तो लीनियर x + 1 = कैपिटल A इनटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन 4x आ जाएगा, है ना। भाई 2x² का डिफरेंशिएशन 4x होगा, 3 का 0 होगा, प्लस कैपिटल B, है ना, ऐसा। तो ये हो गया x + 1 = 4ax + b हो गया, है।
सीधे सीधे कोएफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए आप, x की जगह x विराजमान है तो 4x इक्वल्स टू 1 हो गया, a का वैल्यू 1/4 हो गया सर, है ना। a का वैल्यू 1/4 सीधा कंपेयर करके दिख रहा है और b का वैल्यू 1 दिख रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन है ना, b का वैल्यू 1 दिख रहा है। वापस से चेक कर लीजिए आप, लीनियर इक्वल्स टू a इनटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b, 4ax प्लस b हो गया, सीधा कंपेयर किया, a का वैल्यू 1/4, b का वैल्यू 1 दिख गया है, ठीक है। अब डाल दो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में a और b का वैल्यू, तो ऐसा दिखेगा x plus 1 is equals to a का वैल्यू 1/4 into 4x plus b का वैल्यू 1, है ना। तो ऐसा हो गया, तो x plus 1 is equals to, मतलब x plus 1 अब मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 से, is equals to 1/4 into 4x into अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस, ऐसे, ठीक है। ऐसा हो रहा है ना, मल्टीप्लाई दोनों तरफ करा दिया, इससे अपन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, dx मार दिया इधर, इंटीग्रेशन का साइन लगा के dx लगा दो ना, ये लगा दिया साइन, ये लगा दो dx, ये लगा दिया साइन, ये लगा दो, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा fx और ये रहा इसका डिफरेंशिएशन 4x, तो ये हो गया f'(x), ये हो गया √f(x), याद रखना आप, ये बार बार सिखाना ना पड़े, f'(x) into √f(x) dx हमेशा क्या होगा भाई, fx की पावर 3/2 और 2/3 प्लस कांस्टेंट है ना ये। अब इसको हमेशा, क्योंकि आप वही बार बार समय वेस्ट करोगे, fx को t मानोगे, ये dt होगा, √t का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 और 3/2 घुमा के हो जाएगा, तो सीधा हम समय बचाते हैं, सीधा समय बचाएंगे और इसके लिए तो हम सीधा लिख देंगे 1/4 इंटू fx 2x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3/2 और यहाँ 2/3, है ना। इसका काम फिनिश, और इसका काम कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। तो पहले 2 को बाहर करो तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/2 dx, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, √3/2 कर देना, इसको स्क्वायर फॉर्म है ना। तो इधर क्या आ जाएगा भाई आंसर, तो i इज इक्वल्स टू, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, है ना, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 into 2x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 3/2 प्लस √2 into इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस √3/2 का कंबाइंड स्क्वायर, है ना। आगे अब आपको ये दिख रहा है, इतने समझदार अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, ठीक है। सब डिस्कस किया हुआ है हमने, क्या होता है ये x/2 into एविडेंस प्लस a स्क्वायर/2 into log mod x प्लस एविडेंस, ये फॉर्मूला यूज करके इसको खत्म कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। सो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, लीनियर इनटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ऐसा अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3.3 मतलब जितना भी हमने अब बाय पार्ट्स में जितना भी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है भाई, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन ऑफ u dx, है ना, उसका प्रूफ बताया, प्रूफ बताने के बाद मैंने आपको बताया कौन u बनेगा कौन v बनेगा, ये कौन तय करेगा, लायक LIATE। फिर मैंने आपको ये बताया कि सिंगल फंक्शन जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और फिर मैंने आपको बताया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के अंडर रूट्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और आज मैंने आपको बताया लीनियर इनटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ना। तो अभी तक हम इतना कवर कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस, ठीक है, और फिर एक दो फॉर्म्स हमारी और बचेगी उसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पूरा लेक्चर 2 लेक्चर्स हम सिर्फ उस फॉर्म के लिए देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने फॉर्म डिस्कस करवाने वाला हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जेई पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां से सवाल बनते हैं, काफी सवाल बनते हैं और बोर्ड में भी बन जाते हैं। तो आज तो हम अभी तक जितना पढ़ा है उसको ये एक दो एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं। चल
अब कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 में बेस्ड, जो कुछ मेरे को अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं वो मैं करवाता हूँ, बाकी इजी क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है जैसे साइन ऑफ log x स्क्वायर अपॉन x इनटू log x dx। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे ना कि भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सीधे फंक्शन भी और उसका डिफरेंशिएशन भी, ये देखो ये log x फंक्शन है और 1 अपॉन x उसका डिफरेंशिएशन है। तो मैं क्या करता हूँ log x को t मान के शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन। तो log x इक्वल्स टू t माना तो 1 अपॉन x dx dt बन गया, ये बन गया dt, ये बन गया dt, log x बन गया t। तो अब ये सवाल ऐसा लिख गया sin ऑफ t स्क्वायर, sin ऑफ t स्क्वायर log x मेरा t है और dx अपॉन x dt है ना। तो अब ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t इनटू sin t स्क्वायर dt। अब वापस सब्स्टिट्यूशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इस क्वेश्चन में। अब मैं t स्क्वायर को p मान लेता हूँ, p है ना, t स्क्वायर को p मान लेता हूँ तो फिर 2t dt इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा, है ना। 2t dt क्या हो जाएगा साहब, dt हो जाएगा। तो ये t dt क्या हो जाएगा, t dt हो गया आपका dt बाय 2 है ना। तो 1/2 dt इज इक्वल्स टू t dt हो जाएगा, t dt हो जाएगा 1/2 dt। सो डाल देते हैं। तो अभी ऐसा दिखेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर को p माना तो ये बन गया sin p और t dt क्या बन गया dt बाय 2, तो 1/2 बाहर dt अंदर, ये हो गया 1/2 sin p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos प्लस cos, है ना। तो माइनस हाफ। अब भाई बैक सब्स्टिट्यूट करने की बारी, p क्या बना है भाई t स्क्वायर, तो माइनस cos t स्क्वायर प्लस cos, ठीक है। t क्या है भाई, t है log x, तो माइनस हाफ cos log x द होल स्क्वायर प्लस cos, ये मेरा है ना। दो सब्स्टिट्यूशन हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन के बाद सब्स्टिट्यूशन है ना। पहले log x को t माना 1 अपॉन x dx dt दिखा, तो ये ऐसा दिखा। फिर इसको सॉल्व करने के लिए t स्क्वायर को p माना, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t मॉड